नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर जो 11 है उसका जो पार्ट बी है वो अपने पास में चल रहा था। उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में लगभग अपन 15 से 20 क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में 400 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई समय टी के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। फाई का मान अपने को ये दिया गया है। तो टी बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में विद्युत धारा अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। धारा यानी कि करंट का मान ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में फाई बराबर अपने को दे रखा है क्वेश्चन में फ्लक्स में परिवर्तन। फाई बराबर अपने पास में है 50t² + 4। सही है। विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है -dϕ/dt। सही है। फाई का टी के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव वो अपने पास में किसके बराबर होगा, वो अपने पास में विद्युत वाहक बल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है। तो देखना अपने पास में ये माइनस, ये अपने पास में d/dt। फाई की वैल्यू की बात करें, फाई का वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है। ये अपने पास में है 50t² -4 + 4। ठीक है। देखना अपने पास में आगे क्या होगा, विद्युत वाहक बल E बराबर इसका टी के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अपन करते हैं। तो ये अपने पास में होगा 50 × t² का होगा अपने पास में 2t। सही है। 4 अपने पास में कांस्टेंट, इसका जो अपने पास में डिफरेंशिएशन होगा वो अपने पास में होगा 0। सही है। यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है t बराबर कितना है, 2 सेकंड। तो यहाँ से देखना अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर 50 × 2 × t का मान है 2 सेकंड। ये 2 उठा के रख देते हैं। तो यहाँ से अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर 2 दूनी 4, 4 को गुणा करते हैं 50। तो ये अपने पास में जाएगा 200। सही है। ये 200 हो गया। अब अपने को इसमें पूछा है करंट का मान, करंट धारा का मान। सही है। तो अपने पास में I बराबर क्या होता है, I बराबर अपने पास में होता है E/R। सही है। करंट I बराबर होता है E/R। E अपने पास में ये रहा। R क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 400 ओम। सही है। तो देखना विद्युत वाहक बल ये अपने पास में है 200/R। प्रतिरोध का मान दे रखा है अपने को 400। सही है। तो यहाँ से देखना ये कटेगा अपने पास में 200 से, 200 एकम 200, 200 दूना 400, 1/2। तो यहाँ से अपने पास में करंट I बराबर कितना होगा, ये होगा अपने पास में 0.5 एम्पियर। सही है। जो करंट I का मान होगा वो अपने पास में होगा 0.5 एम्पियर। सही है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मैच करता है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो चुंबकीय फ्लक्स फाई है, फाई इक्वल टू अपने को कितना दे रखा है, फाई इक्वल टू अपने को दे रखा है 3t² प्लस अपने पास में 4t प्लस अपने पास में कितना है 9। ये अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है। द्वारा प्रदत्त किया जाता है t = 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। सही है। t = कितना है अपने पास में, ये अपने पास में है 2 सेकंड या 2 सेकंड। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार अपने पास में क्या होगा, विद्युत वाहक बल E बराबर ये होगा dϕ/dt। सही है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम को शो करता है। ठीक है। ये लेंज के नियम को शो करेगा। यहाँ से फाई का वैल्यू उठा के रखते हैं। विद्युत वाहक बल E बराबर कितना होगा, फाई का टी के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ये रहा फाई का वैल्यू, इसका टी के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। d/dt ये अपने पास में फाई अपने पास में है 3t² प्लस अपने पास में 4t प्लस अपने पास में 2। ठीक है। थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। तो विद्युत वाहक बल E बराबर ये अपने पास में 3t² का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ये अपने पास में होगा 2t के बराबर, ये होगा अपने पास में 2t के बराबर प्लस 4t का अपने पास में 4t का अवकलन क्या होगा, ये अपने पास में होगा 4।
2 अपने पास में कांस्टेंट है, उसका अवकलन अपने पास में कितना होगा 0। तो यहाँ से अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर 3 गुणा 2 गुणा टी का वैल्यू ये रहा, 2 सेकंड दे रखा है, टी बराबर है 2, ये प्लस अपने पास में 4। तो थोड़ा सा और इसको सोल्व करते हैं। विद्युत वाहक बल E बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये अपने पास में 12 प्लस 4, सही है। तो यहाँ से विद्युत वाहक बल E बराबर 12 और 4 16, ये 16 वोल्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विद्युत वाहक बल का जो वैल्यू होगा वो अपने पास में होगा 16 वोल्ट। कौन से ऑप्शन में मैच करता है? ये अपने पास में 4th ऑप्शन में मैच करता है। तो 4th ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि 5 हर्ट्ज प्रेरण की एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, सही है। तो देखना अपने पास में चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या होगा फॉर्मूला, सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन देखना अपने पास में क्या होगा। इसमें अपने को दिया गया है 5 हर्ट्ज प्रेरण की एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, सही है। प्रेरण या प्रेरितों का मान एल का मान अपने को इसमें दे रखा है 5 हर्ट्ज। इसके अलावा करंट आई अपने को दे रखा है 2.5 एम्पीयर, सही है। फ्लक्स का मान अपने को पूछा है, सही है। तो जो फ्लक्स फाई होता है वो अपने पास में समानुपाती किसके होता है, वो अपने पास में समानुपाती होता है आई के, सही है। समानुपाती कैसे उठाते हैं, तो अपने पास में कांस्टेंट आता है फाई बराबर एल आई। एल अपने पास में क्या है, एल यहाँ पर अपने पास ये रहा स्वप्रेरक, तो सही है। अपने को फाई का वैल्यू चाहिए, तो फाई इक्वल टू एल आई। एल का मान ये रहा, आई का मान ये रहा। एल का मान है 5, आई का मान है 2.5। तो यहाँ से फाई बराबर कितना होगा, 5 गुणा 2.5, यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आएगा 10। तो यहाँ से फाई बराबर ये कटेगा 5 से 2 बार 25/2। तो यहाँ से फाई बराबर कितना होगा, ये होगा 12.5 वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, 12.5 वेबर। 12.5 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही है। फाई बराबर होता है एल आई के। यहाँ से उठा के इसको सोल्व कर देंगे। एल का मान भी क्वेश्चन में गिवन है और आई का मान भी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से फाई का मान आ जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि 500 मिली हर्ट्ज की एक कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी, संचित ऊर्जा का मान याद करना है, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है एल का मान, एल बराबर अपने पास में है 50 मिली हर्ट्ज, सही है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं एल बराबर 50 मिली का मतलब कितना होता है 10⁻³ हर्ट्ज, ये हो गया एल का मान। इसके अलावा हम बात करें धारा आई अपने को दे रखी है क्वेश्चन में, ये अपने पास में है 2 एम्पीयर। धारा आई का मान है 2 एम्पीयर। संचित ऊर्जा अपने को पूछी है, तो संचित ऊर्जा न्यू बराबर अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है न्यू बराबर 1/2 LI², सही है। क्वेश्चन में एल का मान भी गिवन है, क्वेश्चन में आई का मान भी गिवन है, उठा के यहाँ रख देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, संचित ऊर्जा आ जाएगी। तो देखना क्या होगा, न्यू बराबर अपने पास में 1/2 इंटू एल का वैल्यू ये रहा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गुणा 10⁻⁻², सही है। ये 10⁻1 10⁻3 माइनस का तो हो जाएगा 10⁻⁻², सही है। गुणा I², आई का मान है 2, ये 2 का स्क्वायर। देखना अपने पास में न्यू बराबर 1/2 गुणा 5 गुणा 10⁻⁻² गुणा 2 का स्क्वायर 4, सही है। ये कटेगा 2 से 2 बार, 2 पंजे 10। तो यहाँ से न्यू बराबर 10 गुणा 10⁻⁻²। तो यहाँ से न्यू का मान कितना होगा, ये होगा 10⁻⁻1, सही है। 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं, न्यू बराबर इसको लिख सकते हैं 1/10। तो न्यू बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 0.1 जूल। 0.1 जूल कौन से ऑप्शन में आ रहा है 0.1 जूल, ये सेकेंड ऑप्शन में है।
तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो संचित ऊर्जा के लिए अपने पास में ये होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि 5 हर्ट्ज की चौक कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड से घटती है, तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एल का मान, एल बराबर अपने पास में है 5 हर्ट्ज, स्वप्रेरकता एल बराबर दे रखा है 5 हर्ट्ज। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर पर सेकंड से घटती है। सही है। धारा अपने पास में di/dt ये घट रही है 2 एम्पीयर पर सेकंड से, 2 एम्पीयर घट रही है यानी माइनस में हो रही है। सही है। 2 एम्पीयर पर सेकंड। कुंडली का उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो फैराडे के दिए थे नियम से विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, माइनस का d∅/dt। सही है। और फाई बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है Li की। सही है। फाई का वैल्यू उठा क्या रखता है, तो देखना अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का d/dt, फाई का मान ये अपने पास में है L और I। इसमें से L को बाहर लेते हैं तो विद्युत वाहक बल माइनस का L ये di/dt। सही है। L का मान भी अपने पास में है, di/dt का मान भी अपने पास में है, उठा के रख देते हैं, विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। सही है। विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का L का मान है 5, di/dt का मान है माइनस का 2 एम्पियर, माइनस का 2 एम्पियर कितना हो जाएगा विद्युत वाहक बल, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 वोल्ट। सही है। ये धारा अपने पास में एम्पियर में, विद्युत वाहक बल अपने पास में वोल्ट में, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर उसमें फेरों की संख्या को दोगुनी कर देने से उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। स्वप्रेरकत्व के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है L बराबर, स्वप्रेरकत्व L बराबर होता है U0 n² A/L। सही है। अब ये बोल रहा है कि लंबाई को अपरिवर्तित रखकर, लंबाई में कोई चेंज नहीं करना है, फेरों की संख्या को दोगुना करना है। सही है। फेरों की संख्या को दोगुना यानी कि n' बराबर होगा अपने पास में 2 गुणा n के। सही है। तो स्वप्रेरकत्व गुणांक L' बराबर यह अपने पास में U0 n की जगह n को 2 गुणा कर दे, n बराबर अपन कर देते हैं 2n, ये 2n का स्क्वायर, ये A/L। तो L' बराबर U0 ये 4n², ये A/L। तो यहाँ से L' बराबर कितना हो गया, U0 n² A/L, U0 n² A/L। ये किसके बराबर है, कैपिटल L के बराबर। ये अपने पास में गुणा में है 4। तो जो स्वप्रेरकत्व गुणांक है उसका मान अपने पास में हो गया 4 गुना। सही है। L' का मान क्या हो गया, पहले वाले स्वप्रेरकत्व गुणांक का कितना हो गया, 4 गुना हो गया। कौन से ऑप्शन में है ऐसा अपने पास में पहले ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में दोनों प्रॉब्लम है इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपने इसकी थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो पहले आप थ्योरी क्लास को देखें, उसमें सारे के सारे जो अपने पास में फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करवा रखा है। ये फॉर्मूले आपको ड्राइव करना भी आना चाहिए, और ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगे। फॉर्मूला अपने माइंड में डायरेक्ट होगा तो जैसे ही अपने पास में क्वेश्चन होगा अपन उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे अपना। उससे क्या होगा, एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि जब किसी कुंडली में 48 एम्पीयर पर मिनट की दर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो
उसमें 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरितत्व अपने को ज्ञात करना है। सही है, सेल्फ इंडक्शन अपने को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो देखना अपने पास में क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को जो गिवन है, पहले जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि धारा में परिवर्तन, चेंज इन करंट, ये अपने पास में है di/dt, ये अपने को दे रखा है 48 एम्पियर पर मिनट। इस मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं अपन 48 एम्पियर अपॉन मिनट यानी कि 60 सेकंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है। तो उसमें 12 वोल्टेज विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल दे रखा है E, ये दे रखा है 12 वोल्टेज। सही है। स्वप्रेरकत्व गुणांक, सेल्फ इंडक्शन L का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है d∅dt। सही है। यहाँ से E बराबर ये d/dt, फाई बराबर किसके होता है, फाई बराबर अपने पास में होता है Li के, उठा के रख देते हैं, फाई बराबर Li। L अपने पास में बाहर आएगा तो ये अपने पास में L di/dt ये बनेगा। सही है। अब यहाँ से ज्ञात करना स्वप्रेरक तो L का मान, तो यहाँ से L बराबर कितना होगा, L बराबर अपने पास में होगा विद्युत वाहक बल E अपॉन di/dt। सही है। थोड़ा से इसको और सोल्व करते हैं, तो यहाँ से L बराबर E का मान ये रहा 12 वोल्ट, 12 अपॉन di/dt का मान ये रहा 48/60, ये अपने पास में है 48/60। तो यहाँ से L बराबर, ये इसके बटा में है, ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 12 × 60/48। तो L बराबर, ये कटेगा 12 से, 12 चौका 48, और ये 4 से कटेगा कितनी बार, ये 4 से कटेगा 15 बार, 15 चौका 60, 15 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 15 आ रहा है अपने पास में दूसरे ऑप्शन में। सही है। 12 चौका 48 4 बार, ये 4 से कटेगा 15 बार। L का मान होगा 15 हेनरी, जो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 8 की। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 शुद्ध प्रेरकत्व जिनमें प्रत्येक का स्वप्रेरकत्व L है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं किंतु एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, इनका परिणामी स्वप्रेरकत्व क्या होगा। सही है। रिजल्टेंट अपने पास में जो सेल्फ इंडक्शन है उसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं 2 स्वप्रेरकत्व, मान लेते हैं पहला स्वप्रेरकत्व ये है, दूसरा स्वप्रेरकत्व ये है, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों का वैल्यू, इसका भी L है, इसका भी L है। सही है। इनका अपने पास में परिणामी स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो परिणामी स्वप्रेरकत्व क्या होगा, ये अपने पास में होगा 1/L बराबर 1/L इस वाले के लिए प्लस इस वाले के लिए 1/L, ये कितना हो जाएगा 1/L बराबर 1/L प्लस 1/L, ये हो जाएगा अपने पास में 2/L। सही है। तो L कितना होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2। स्वप्रेरकत्व गुणांक होगा, जो परिणामी स्वप्रेरकत्व होगा उसका मान अपने पास में होगा L/2। L/2 कौन से ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, फिर आगे की प्रॉब्लम्स को लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हर्ट्ज है, इसमें 5 सेकंड में विद्युत प्रवाह का मान 1 एम्पियर से 2 एम्पियर होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। सही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान याद करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में स्वप्रेरकत्व L का मान दे रखा है क्वेश्चन में, L का मान है 5 हर्ट्ज। सही है। इसके अलावा इसमें 5 सेकंड में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाता है। सही है। तो अपने पास में समय t का मान दे रखा है, डेल्टा t, ये अपने पास में है 5 सेकंड।
धारा का मान हो जाता है 1 एम्पियर से 2 एम्पियर। तो विद्युत वाहक बल ई बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है d∅/dt। और फाई बराबर किसके होता है, फाई बराबर होता है Li के। उठा के वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो ई बराबर d/dt, फाई का मान है Li के बराबर। L अपने पास में बाहर आएगा, तो L ये होगा di/dt। सही है। तो यहाँ से अपने पास में विद्युत वाहक बल ई बराबर L का मान है 5 गुणा di, धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर से 2 एम्पियर, धारा में परिवर्तन अपने पास में होगा I2 माइनस I1, ये बराबर अपने पास में होगा di के। सही है, I2 माइनस I1। इसके अलावा अपने पास में समय dt अपने पास में है dt डेल्टा t, ये अपने पास में है 5 सेकेंड। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो अपने पास में di का मान I2 माइनस I1, I2 का मान 2, I1 का मान 1, 2 माइनस 1 कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1 बट्टा dt का मान है 5। सही है, 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा, विद्युत वाहक बल ये बचेगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट लग जाएंगे। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। 3 हर्ज के शुद्ध प्रेरक चित्र में दिखाए अनुसार जोड़े गए हैं, परिपथ का तुल्य प्रेरक तो क्या होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में 3 प्रतिरोध चित्र में जोड़े गए हैं, इसके लिए तुल्य प्रेरकत्व का मान याद करना है। सही है, तो ये तीनों अपने पास में किस क्रम में जुड़े हुए हैं, इसको यहाँ सब करके खींचते हैं, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा डायग्राम। सही है, अब प्रत्येक के लिए अपने पास में प्रेरकत्व का मान कितना है, 3 हर्ज है, 3 हर्ज, ये भी है 3 हर्ज, ये भी है 3 हर्ज। इसके लिए अपने को ज्ञात करना है तुल्य प्रेरकत्व। तो तुल्य प्रेरकत्व का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/L इक्वल टू ये 1/3, ये अपने पास में क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया 1/3, प्लस इस वाले के लिए भी 1/3, प्लस इस वाले के लिए भी 1/3। सही है, तो यहाँ से अपने पास में 1/L बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो गया 3/3। 3 से 3 कटेगा, तो 1/L बराबर कितना हो गया, 1। तो यहाँ से L इस तरफ जाएगा, तो L बराबर कितना हो गया, L बराबर हो गया 1 हेनरी। L बराबर 1 हेनरी कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करो, इन दोनों को अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि दिखाए गए चित्र में कुंडली में संचित ऊर्जा याद करनी है। सही है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अपने पास में जो संचित ऊर्जा है, उस ऊर्जा का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में इस डायग्राम में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। संचित ऊर्जा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, संचित ऊर्जा न्यू बराबर होता है 1/2 Li²। सही है, क्वेश्चन में L का मान गिवन है, L बराबर अपने पास में है 2 हर्ट्ज, अपने को I का मान चाहिए। सही है, क्वेश्चन में अपने को R दे रखा है और V दे रखा है। R का मान दे रखा है 2 ओम और V का मान दे रखा है अपने को 10 वोल्ट। सही है, I बराबर कितना होता है, V बराबर IR, तो I इक्वल टू होता है V/R। सही है, V बराबर IR, तो I इक्वल टू V/R। तो यहाँ से I बराबर क्या होगा, V/R, V का मान 10, R का मान 2, तो यहाँ से I का मान कितना आया, यह आ गया 5 एम्पियर। धारा आ गई 5 एम्पियर। सही है, धारा का मान 5 एम्पियर, L का मान 2 हर्ज, उठा के यहाँ रख देते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा ऊर्जा का मान। सही है, संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा न्यू बराबर ये अपने पास में होगा 1/2 गुणा L का मान है 2, ये 2 गुणा I का मान है 5। सही है, तो ये अपने पास में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखना न्यू बराबर ये 2 से 2 कटेगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 25 जूल।
सही है। संचित ऊर्जा का मान होगा 25 जूल। 25 जूल कौन से ऑप्शन में है? यह है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें दिया गया है किसी प्रेरकत्व में 60 मिलीहर्ट्ज की धारा प्रवाहित करने पर उस प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान 25 मिलीजूल है। इस प्रेरक का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में संचित ऊर्जा के लिए क्या होता है फॉर्मूला? संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है न्यू बराबर 1/2 Li²। सही है। संचित ऊर्जा का मान क्वेश्चन में गिवन है। संचित ऊर्जा बोले तो न्यू का मान क्वेश्चन में गिवन है। ये अपने पास में है 25 मिली जूल। सही है। तो इसको लिख सकते हैं न्यू बराबर 25 मिली का मतलब 10⁻³ ये जूल। ये हो गया न्यू का मान। सही है। तथा अपने पास में प्रेरक तो एल का मान दे रखा है। एल का मान दे रखा है 60 मिली एम्पियर की धारा का मान दे रखा है आई का। धारा आई का मान दे रखा है 60 मिली एम्पियर। इसको क्या लिख सकते हैं? आई बराबर इसको लिख सकते हैं 60 × 10⁻³ एम्पियर। सही है। इसमें अपने को प्रेरक तो एल का मान याद करना है। एल का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। सही है। तो ये वैल्यू उठा क्या रखते हैं? तो देखना अपने पास में क्या होगा। यहाँ से एल बराबर कितना होगा? 2 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 2 न्यू बराबर Li²। सही है। तो एल बराबर कितना होगा? एल बराबर होगा 2 न्यू I²। ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं एल बराबर 2 न्यू I²। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में 2 × न्यू ऊर्जा का मान ये रहा 25 × 10⁻³ ये अपने पास में है 25 × 10⁻³ बटा I²। आई का मान ये रहा, इसका स्क्वायर ये कितना है? 60 × 10⁻³ इसका अपने पास में स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से एल का मान आ जाएगा। एल बराबर कितना आएगा? ये 25 × 50 × 10⁻³ बटा ये अपने पास में इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये अपने पास में 20 गुणा 10⁻⁻6 ये बनेगा। ये 10⁻6 से कटेगा 3 बार, 10⁻⁻3 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻+3। सही है। ये 10⁻⁻3 ये 10⁻2 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास में 500 बटा 36। 500 बटा 36 का मतलब कितना होगा? एल बराबर 36 से कम 36 कितना बचेगा? यहाँ से 14 बचेगा, 14 और 0। 36 से कितनी बार कटेगा? ये अपने पास में कटेगा 4 × 12। सही है। 36 से कटेगा ये अपने पास में 3 बार, 36 से कटेगा ये 3 बार, 9 108 बार। सही है। 108 कितना बचेगा? यहाँ से ये बचेगा 32 और 0। ये 36 से कितनी बार कटेगा? ये 36 से कटेगा अपने पास में 8 बार, लगभग 8 बार कटेगा। ये कटेगा अपने पास में 13.89 हर्ट्ज़, 13.89 हर्ट्ज़ के आसपास आएगा अपने पास में। सही है। एल का मान कितना आएगा? 13.89 हर्ट्ज़। कौन से ऑप्शन में है? यह है चौथे ऑप्शन में। सही है। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से वैल्यू उठा कर इसको क्या कर लेंगे? सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना मैच कर जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि 10 हर्ट्ज प्रेरक की आदर्श कुंडली एक 5 ओम प्रतिरोध तथा 5 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। जोड़ने के 2 सेकंड बाद परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। धारा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो धारा के लिए क्या होगा फॉर्मूला? धारा के लिए फॉर्मूला अपने पास में होगा I बराबर I0 1 - e⁻⁻⁻RT/L। ये अपने पास में होगा धारा के लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन क्या कर लेंगे? इसमें धारा का मान याद कर लेंगे। सही है। तो देखना अपने पास में धारा I बराबर I0 अपने पास में कितना है? क्वेश्चन में अपने को प्रेरकत्व का मान दे रखा है एल का मान दे रखा है 10 हर्ट्ज। इसके अलावा अपने को प्रतिरोध दे रखा है R
आर का मान दे रखा है ये 5 ओम। विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में V बराबर है 5 वोल्ट, सही है, V बराबर 5 वोल्ट। और समय अपने को T बराबर दे रखा है 2 सेकंड, T बराबर दे रखा है 2 सेकंड, सही है। तो यहाँ से I बराबर कितना होगा, I बराबर V बराबर आई आर, तो I इक्वल टू होगा V बाई आर। तो I बराबर V अपॉन आर, V का मान 5, R का मान 5, तो 5/5, I का मान होगा 1 एम्पियर। ये अपने पास में आ गया I का मान। इस फॉर्मूले में उठाए रख दी, वैल्यू रख देते हैं, तो अपने पास में देखना क्या होगा, प्रवाहित धारा I का मान कितना है, ये अपने पास में है I नोट का मान, प्रवाहित धारा I नोट कितना है, I नोट का मान है 1, ये अपने पास में है 1, 1 माइनस ई की पावर माइनस का R का मान कितना है 5, ये 5 गुना T का मान कितना है 2, ये 2 बट्टा L का मान कितना है 10। तो यहाँ से देखना I बराबर कितना होगा, I बराबर 1 कोष्टक 1 माइनस ई की पावर, ये 5 दूनी 10/10, ये बचेगा माइनस का 1, सही है। तो यहाँ से अपने पास में करंट I बराबर कितना होगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1, सही है, 1 माइनस ई की पावर माइनस का 1। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इस फॉर्मूले में अपने पास में R का मान गिवन है, T का मान गिवन है, L का मान गिवन है, सही है। ये R, ये T, ये L, R, ये T, सही है। ये अपने पास में I नोट कितना होगा, V नोट अपॉन R, V अपॉन R कितना हो जाएगा, I नोट का मान है 1 एम्पियर। तो इसमें प्रवाहित धारा का मान आ जाएगा, सही है। ऐसे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14, 300 मिलीहर्ट्ज प्रेरकत्व तथा 2 ओम प्रतिरोध की कोई कुंडली किसी 2 वोल्ट के स्रोत से संयोजित है। विद्युत धारा अपने स्थायी अवस्था मान के आधे मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, सही है। तो देखना सॉल्यूशन कितना होगा। धारा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, I बराबर ये होता है I नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस RT अपॉन L, ये होता है अपने पास में फॉर्मूला, सही है। ये क्या बोल रहा है, विद्युत धारा अपने स्थायी अवस्था मान के आधे मान तक पहुंचने में, सही है, आधे मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ से अपने पास में समय पूछ रहा है, तो I इक्वल टू अपने पास में कितना हो गया, स्थायी मान के I नोट बाई 2, सही है। विद्युत धारा का मान अपने स्थायी मान के आधे मान तक पहुँचने में, यानी I बराबर कितना, I नोट बाई 2। इधर अपने पास में है I नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस RT अपॉन L, सही है। I नोट से I नोट कटेगा, इधर बचेगा 1/2 बराबर, इधर बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस RT अपॉन L, सही है। ये इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1/2 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा ई की पावर माइनस का RT अपॉन L बराबर, ये 1 ये इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा 1/2, तो ई की पावर माइनस का RT अपॉन L बराबर 1 में से जाएगा आधा, तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। अपने को चाहिए किसका मान, समय T का मान चाहिए। तो देखना क्या होगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये इसके इधर है पावर में जाएगा, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा RT अपॉन L बराबर, ये नेगेटिव चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में हो जाएगा log 2, सही है। ये नेगेटिव चिन्ह है तो उल्टा हो जाएगा 2, ई इस तरफ आते कितना हो जाएगा log, तो यहाँ से RT बराबर log 2, तो यहाँ से RT अपॉन L बराबर log 2 का मान कितना होता है, ये होता है 0.693। अपने को चाहिए T का मान, तो T बराबर कितना होगा 0.693 इंटू L इसके गुणा में आएगा और ये अपने पास में R इसके बटा में आएगा, तो T बराबर L बटा R। L का मान कितना है क्वेश्चन में L का मान गिवन है 300 मिलीहर्ट्ज और R का मान है 2, रख देते हैं उठा के 0.693, L का मान 300 मिलीहर्ट्ज, 300 मिलीहर्ट्ज का मतलब 300 गुणा 10 की घात माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 3, 300 गुणा 10 की घात माइनस का 3, सही है।
अपॉन आर का मान कितना है 2। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। टी बराबर कितना होगा, ये कटेगा 2 से 150 बार, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 0.693 इंटू अपने पास में 150 इंटू 10⁻³ सही है। तो देखना कितना होगा यहाँ से टी बराबर 15 से गुणा करते हैं इसको, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 सही है। 15 गुणा ये 10⁻6, ये अपने पास में 10⁻3 इस तरफ आएगा, 10⁻6 6 - 1 10⁻5 15 गुणा 693 इंटू 10⁻⁻5 सही है। तो देखना टी का मान कितना होगा, 15 गुणा करते हैं इससे तो टी बराबर कितना आता है, टी बराबर 15 × 45 45 का 5 15 नाम 135 135 और 4 139 13 बचेगा। 15 × 90 90 और 13 103, ये अपने पास में 103 गुणा 10⁻⁻5 10⁻⁻5 मतलब 5 संख्या छोड़ के लगाते थे पॉइंट, कितना हो जाएगा टी बराबर 5 संख्या छोड़ के 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 0.10395 0.10395 कौन से ऑप्शन में है 0.1 है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में इंपॉर्टेंट है, सही है। आई के लिए फॉर्मूला होगा तो अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि एक आदर्श प्रेरकत्व में विद्युत शक्ति ह्रास कितना होता है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें दिया गया है कि एक आदर्श प्रेरकत्व में औसत शक्ति ह्रास होता है। जो आदर्श प्रेरकत्व होता है सेल्फ इंडक्शन, उसमें जो औसत ह्रास होता है वो अपने पास में होता है 0 के बराबर, सही है। एक आदर्श प्रेरकत्व में औसत शक्ति ह्रास होता है वो 0 के बराबर होता है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। प्रेरकत्व में एकत्रित ऊर्जा का रूप होता है, या प्रेरकत्व L वाले एक कुंडली में स्थिर धारा I बह रही है तो इसमें संचित ऊर्जा किस प्रकार की होगी। प्रेरकत्व में अपने पास में जो संचित ऊर्जा है वो किस प्रकार की होती है, देखना सॉल्यूशन। प्रेरकत्व में अपने पास में ऊर्जा बराबर क्या होता है, न्यू बराबर ये होता है 1/2 Li², ये होता है अपने पास में। तो ऊर्जा न्यू बराबर इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, सही है। फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर अपने पास में होता है Li की। Li क्या होता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं अपन Li इंटू ये अपने पास में I, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से न्यू बराबर 1/2, ये अपने पास में I और Li का मान किसके बराबर, यह है 5 के बराबर, सही है। तो अपने पास में जो संचित ऊर्जा होगी वो किस प्रकार की होगी, फाई अपने पास में यह क्या है, फाई है अपने पास में चुंबकीय फ्लक्स, सही है। तो संचित ऊर्जा क्या होगी, चुंबकीय होगी, सही है। संचित ऊर्जा क्या होगी, वो अपने पास में होगी चुंबकीय। चुंबकीय कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। यदि अपने पास में प्रेरकत्व L वाली एक कुंडली में स्थिर धारा I बह रही है तो जो संचित ऊर्जा होगी वो अपने पास में किस प्रकार की होगी, चुंबकीय प्रवृत्ति की होगी, सही है। उसका प्रकार कैसा होगा, चुंबकीय होगा, मैग्नेटिक होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। ये अपने पास में ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम है। इसमें दिया गया है कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर 230 वोल्टेज लाइन पर कार्य करता है एवं 2 एम्पियर की लोड धारा देता है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1:25 है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान ज्ञात करना है, सही है। तो अपने पास में फेरों की संख्या और धारा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, फेरों की संख्या ये अपने पास में n सेकेंडरी अपॉन n प्राइमरी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर। अपने पास में धारा की बात कर रहा है तो ये अपने पास में धारा प्राथमिक कुंडली में, ये अपने पास में धारा सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में फेरों की संख्या और धारा में, सही है। क्वेश्चन में दे रखा है अपने को प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 1:25।
सही है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अपने पास में n प्राइमरी अपॉन n सेकेंडरी, ये दे रखा है 1/25। सही है। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान ज्ञात करना है, I प्राइमरी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। I सेकेंडरी अपने पास में क्या होगा, I सेकेंडरी ये अपने पास में दे रखा है 2 एम्पियर। सही है। I सेकेंडरी ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, 230 वोल्टेज लाइन पर कार्य करता है एवं 2 लोड की धारा प्रदान करता है। तो I सेकेंडरी का मान कितना है, 2 एम्पियर। ये वैल्यू उठा क्या रख देते हैं, ये अपने पास में है n प्राइमरी बटा n सेकेंडरी 1/25। ये इसका उल्टा है क्या, तो ये कितना हो जाएगा 25/1, ये हो जाएगा 25/1, 25/1 बराबर n प्राइमरी अपने को याद करना है अपॉन n सेकेंडरी का मान है 2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में I प्राइमरी प्राथमिक कुंडली में धारा, ये 2 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, 25 दूना 50, 50 एम्पियर। सही है। प्राथमिक कुंडली में जो धारा होगी वो अपने पास में होगी 50 एम्पियर। 50 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने को दे रखा है ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज भी चेंज होगी, धारा भी चेंज होगी, लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मान नहीं बदलेगा। सही है। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मान नहीं बदलता है, धारा बदलती है और वोल्टेज बदलती है। तो आवृत्ति का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। सही है। तो ट्रांसफार्मर के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन फेरों की संख्या और धारा का कोई भी क्वेश्चन है रिलेशन का, उसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 140 और 280 है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। सही है। तो फेरों की संख्या और धारा के लिए अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, फेरों की संख्या अपने पास में n सेकेंडरी अपॉन n प्राइमरी, ये बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है धारा प्राइमरी अपॉन अपने पास में धारा सेकेंडरी, ये फॉर्मूला होता है। सही है। फेरों की संख्या और धारा में रिलेशन के लिए जो वैल्यू दे रखी है उठा के रख देते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ये अपने को दे रखी है NP, ये दे रखी है 140। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n सेकेंडरी, ये दे रखी है 280। सही है। इसके अलावा प्राथमिक कुंडली में धारा I प्राइमरी, ये दे रखी है अपने को 4 एम्पियर। द्वितीय कुंडली में धारा यानी कि I सेकेंडरी, ये अपने को याद करना है। सही है। उठा के रख देते हैं वैल्यू यहाँ पे, देखना क्या होगा, n प्राइमरी n सेकेंडरी का मान कितना है 280, n सेकेंडरी का मान 280 अपॉन n प्राइमरी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यह है 140 बराबर प्राथमिक कुंडली में धारा है 4 एम्पियर। द्वितीय कुंडली में धारा I सेकेंडरी अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना कितना होगा, ये कटेगा 140 से 2 बार, तो ये 2 बराबर 4/I सेकेंडरी, I सेकेंडरी इस तरफ जाएगा। द्वितीय कुंडली में धारा I सेकेंडरी बराबर 4/2, इसके नीचे आएगा 2। तो द्वितीय कुंडली में धारा ये बराबर 2 से कटेगा ये 2 बार, तो ये होगी 2 एम्पियर। द्वितीय कुंडली में जो धारा होगी वो अपने पास में होगी 2 एम्पियर। कौन से ऑप्शन में है 2 एम्पियर, ये अपने पास में है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में फेरों की संख्या एवं धारा में क्या है, संबंध के लिए फॉर्मूला है। आगे अपने को दे रखा है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे, द्वितीय कुंडली में 5000 फेरे। सही है। फेरों की संख्या n प्राइमरी n सेकेंडरी, प्राथमिक कुंडली में फेरे हैं 500, द्वितीय कुंडली में फेरे हैं 5000। सही है। यदि प्राथमिक कुंडली 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC से जोड़ा जाए तो द्वितीय कुंडली से प्राप्त अपने को क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज ज्ञात करना है। सही है। तो ये अपने पास में V प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज कितना है, यह है 20 वोल्टेज। V सेकेंडरी द्वितीय कुंडली का जो वोल्टेज है वो अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो फेरों की संख्या और वोल्टेज में क्या होता है संबंध अपने पास में, ये अपने पास में होता है n सेकेंडरी अपॉन n प्राइमरी बराबर ये होता है V सेकेंडरी बट्टा V प्राइमरी, ये होता है फॉर्मूला। फेरों की संख्या और अपने पास में कुंडली में वोल्टेज V के लिए। सही है। तो n सेकेंडरी का मान ये रहा 5000, ये रहा 5000 बट्टा n प्राइमरी का मान ये रहा 500,
ये रहा 500 बराबर वी सेकेंडरी अपने को ज्ञात करना है, वी सेकेंडरी ज्ञात करना है अपॉन वी प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली की ओरता ये है 20, ये है 20, ये घटेगा 500 से 10 बार, तो 10 बराबर वी सेकेंडरी बट्टा 20, यहाँ से वी सेकेंडरी बराबर ये 20 इस तरफ गुना होगा, कितना हो जाएगा 200, सही है। तो जो द्वितीय कुंडली है उसकी वोल्टता होगी 200, द्वितीय कुंडली की वोल्टता 200 और ये अपने पास में 50 हर्ट्ज। कौन से ऑप्शन में है 200 और 50 हर्ट्ज? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, सही है। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।